सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स। तुम भी अगर ये जानना चाहते हो कि सीबीएसई की जो डेट सीट है वो इतनी डिले क्यों हो रही है, तो आज सीबीएसई ने खुद उसका एक रीजन बता दिया है। वो रीजन क्या है? सीबीएसई की ऑफिशियल सर्कुलर आया है। तुम अगर मेन वेबसाइट पे जाते हो तो तुम्हें यहां पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। एंड नाउ यहां पर जब तुम आओगे तो यहां पर पहला ऑप्शन जो करेक्शन ऑफ एलओसी डेटा लिखा हुआ है, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो एक सर्कुलर डाउनलोड होगा। सर्कुलर में साफ साफ सीबीएसई ने बता दिया है कि क्यों एग्जाम का जो डेट सीट है इसमें डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है। बट इसके पहले सबसे पहले तुम एक चीज देख लो, हमारी जो दूसरा हमारा जो YouTube चैनल है जिसपे हम स्टडी टिप्स लाइव क्लासेस देते हैं, उस पे आज मेंटी क्विज भी होने वाली है। यस बच्चों, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ YouTube पे हमारे इनफैलिबल स्टडी दूसरे चैनल पे चला जाना है, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन भी है। यहां पर देखो, इलेक्ट्रिसिटी की लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 2 मार्कर क्वेश्चंस एंड बहुत सारे 3 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चंस प्लस स्टडी टिप्स, मोटिवेशन और शॉर्ट्स, बहुत सारी वीडियोस तुम्हें देखने को मिल जाएगी। देखो, दिसंबर से फरवरी तक का मैथ का सुपर स्ट्रेटजी आ चुकी है, बहुत जल्द साइंस और एसएसटी की भी आने वाली है। तो मेक श्योर जल्दी से जल्दी इस चैनल को फॉलो कर लो, जो स्टडी में यानी 2023 के बोर्ड एग्जाम में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर सबसे पहले, एंड वीडियो के एंड में तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट भी है, तो मेक श्योर ध्यान से सुनना। देखो, सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सीबीएसई ने स्कूल वालों को, मतलब समझ लो कि स्कूल वालों की वजह से ही तुम्हारा जो डेट सीट है ना वो डिले हो रहा है। एक सच बात बताऊं तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर सीबीएसई ने साफ साफ बोला है, ये सर्कुलर क्या कह रहा है, करेक्शन इन एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है इसका सबमिशन दोबारा से करना है। यानी जितने भी बच्चे 2023 में 10th का एग्जाम देने वाले हो, 12th का एग्जाम देने वाले हो, उन सब की लिस्ट स्कूल की तरफ से सीबीएसई को जाती है। उसमें भी जो 2 बार, ऑलरेडी एक बार पहले भी सीबीएसई ने ये सर्कुलर दिया था, उसके पहले भी एक बार दिया था, 2 बार सीबीएसई ये सर्कुलर दे चुकी है। फिर भी स्कूल में जो तुम्हारी जो नाम जा रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम जा रहा है, तुम्हारी एज, तुम्हारा आधार कार्ड, मतलब जो भी डिटेल्स जा रही है, कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी मिस्टेक दिख रही है सीबीएसई के ऊपर। और इवन कुछ स्कूल तो ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक भेजा भी नहीं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अपने स्कूल का। तो तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर यह बनती है कि अपने स्कूल से, क्लास टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि सर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हमारे स्कूल से जा चुकी है या नहीं जा चुकी है। मेक श्योर जरूर कंफर्म कर लेना। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कमेंट करके तुम बता भी सकते हो कि सर मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं और हमारी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो सीबीएसई तक अभी नहीं गई है, क्योंकि इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा है। सीबीएसई के पास लिस्ट नहीं रहेगी, वो एडमिट कार्ड कैसे बताएगी। पिछले साल भी याद करो, टर्म 2 के एग्जाम में जब एडमिट कार्ड आया था, बहुत मिस्टेक थी। किसी किसी के तो एडमिट कार्ड में फादर का नाम, मदर का नाम, इवन उनकी फोटोज भी गलत लगी हुई थी। हुआ था ऐसा। वही चीज सीबीएसई मांगती है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में, कि सारे इंफॉर्मेशन हमें सही सही दो, ताकि बच्चों के साथ गलत ना हो। ठीक है, तो यहां पे प्लीज लिखा हुआ है स्पेलिंग ऑफ द नेम में गलत है, स्टूडेंट्स के नेम, मदर नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम, बहुत कुछ करेक्शन करने की जरूरत है। एज पर द स्कूल रिकॉर्ड एडमिशन विड्रॉल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द स्कूल, यानी बहुत ज्यादा कुछ मिस्टेक इसमें है। स्कूल रिकॉर्ड, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करनी है। सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, यानी तुमने मैथ में बेसिक ली है, एडवांस ली है, कौन कौन से सब्जेक्ट तुमने 12th में चूज किए हैं, उनमें भी करेक्शन है कहीं ना कहीं। तो ये मिस्टेक्स एक बड़ी मिस्टेक है। इवन क्लास 10th के लिए जो सब्जेक्ट कोड्स आते हैं, हिंदी ए और हिंदी बी, उर्दू में भी 2 आते हैं, मैथमेटिक्स में भी स्टैंडर्ड और बेसिक आते हैं, इनका भी कंफर्मेशन होना चाहिए। तुमने स्कूल से एक बार कंफर्म कर लेना कि सर मैंने जो मैथ्स पढ़ी है, मैं जो बेसिक मैथ्स पढ़ रहा हूँ या स्टैंडर्ड पढ़ रहा हूँ, तो फॉर्म में एग्जैक्टली वही भरा गया है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं बेसिक पढ़ रहा हूँ और एग्जाम में जाऊँ तो स्टैंडर्ड मिल जाए। तो मेक श्योर बच्चों, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सब्जेक्ट कोड्स को देखना। हर सब्जेक्ट का सीबीएसई एक कोड देती है, वो सब्जेक्ट कोड मैटर करना। अब इतनी मिस्टेक्स के बाद तुम्हें क्या लगता है डेट शीट जल्दी आ जाएगी? नहीं आएगी, इतनी जल्दी नहीं आएगी। दिसंबर बीत गया, मैंने ऑलरेडी आज से 10 दिन पहले अपने वीडियो में बता दिया था कि जो डेट शीट आएगी वो 6 दिसंबर तक आएगी। मतलब दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने की चांसेस मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, जो कि सच होता हुआ दिख भी रहा है। इसके अलावा अगर तुम अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करना चाहते हो तो भाई शिवदास की ये सीबीएसई के जो सैंपल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है ना, ये जरूर सॉल्व करना। मैंने हर बार बताया, इसके पहले मैं बताया था शिवदास की जो हमारी क्वेश्चन बैंक आई थी, हाइब्रिड बुक थी, वीडियोस भी उसमें थे। बट ये भी एक तरह से मान के चलो तो ये हाइब्रिड बुक की है। इसमें तुम्हें दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी पास्ट 7 ईयर का क्वेश्चन पेपर देख जाएगा,
प्लस इसमें 5 सैंपल पेपर भी ऐड ऑन किए गए हैं। दोनों बेनिफिट, डबल बेनिफिट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, पीवाईक्यूज प्लस सैंपल पेपर 5, बहुत मस्त बुक होने वाली है। इसके अलावा इसमें 2022 और 23 का जो इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर है जो 16 सितंबर को आया था, वो भी इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो पूरी तरह से सॉल्व है। सारे बुक्स वाले क्या करते हैं, 10 सैंपल पेपर देते हैं, 5 तुम्हें सॉल्व मिलेंगे और 5 अनसॉल्व मिलते हैं, है ना। प्रॉब्लम होती है भाई, सोल्यूशन चाहिए हमें देखने के लिए, मैच करने के लिए कि हो रहा है सॉल्व या नहीं हो रहा है। इसमें जितने भी सैंपल पेपर दिए हुए हैं सारे के सारे सॉल्व है, आराम से चेक करो। इसके अलावा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टर्म्स और पूरा का पूरा चैप्टर का फ्रेमवर्क भी गिवन है यहाँ पे। मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, स्टैंडर्ड मैथ, बेसिक मैथ, सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। प्लस बेस्ड ऑन सीबीएसई लेटेस्ट सर्कुलर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और प्लस या तो अपने नियरेस्ट स्टोर से भी जाकर बाय कर सकते हो। बहुत जबरदस्त बुक है, मैंने ऑलरेडी पूरा गो थ्रू कर लिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए अवेलेबल है, और प्लस मेरे पास मैथ, साइंस और इंग्लिश की है। तीनों बुक को मैंने अच्छे से गो थ्रू किया है। अब मेरे पास इसकी सोशल स्टडीज भी है, वो भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बट बहुत जबरदस्त बुक है। सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि तुम्हें इसमें सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज दोनों मिलने वाले हैं, तो डबल बेनिफिट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एक बुक को ही परचेस करके, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। तो ये सारी गलतियां स्कूल की तरफ से हो रही हैं, जिसकी वजह से सीबीएसई डेट शीट इतनी जल्दी नहीं दे पा रही है, क्योंकि पहले ये करेक्शन सही होगी तभी तो सीबीएसई डेट शीट बताएगी। पहले मेन काम है बच्चों की लिस्टिंग सही हो जाना। अब आते हैं उस बात पे जो मैंने बताया था लास्ट में, तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। वो अपडेट क्या है, ध्यान से देखो। वी हैव स्टार्टेड द क्रैश कोर्स फॉर द क्लास 10th। क्लास 10th का जो क्रैश कोर्स है मैथमेटिक्स और साइंस का, वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया है। यानी जो न्यू बैच है वो 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और इस बैच में सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स की ही सीट है। यस, हम एक बैच में सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को ही प्रेफर कर रहे हैं, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, ओनली 10, ताकि ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स पे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ध्यान दिया जा सके, सो दैट अगर वो स्कोर करना चाहते हैं 95% तो भी वो हमारी हेल्प से 95 से ज्यादा स्कोर कर पाए। गाइस, क्लास 10th का क्रैश कोर्स है जो कि सिर्फ 1499 में एक ऑफर प्राइस तुम लोगों के लिए निकाला गया है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के 10 स्टूडेंट्स के लिए, और एक बैच में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ही होने वाले हैं। तो मेक श्योर बच्चों जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करके अपनी सीट्स बुक कर लो, बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड, उसमें से भी आधी से ज्यादा फिलअप हो चुकी हैं। गाइस, इस कोर्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या एडमिशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉल मी ऑन 7065940004। मेक श्योर कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन लो, पूरी गाइडेंस लो, फिर जाके एडमिशन कराओ, सो दैट अच्छे से अच्छे मार्क्स तुम अपने बोर्ड एग्जाम में गेन कर पाओ। मैथ एंड साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन विद द क्रैश कोर्स। गाइस, तो आज के लिए इतना ही, और अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, दैट इज SURYA0315। मिलते हैं फिर आप लोगों से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑथेंटिक, अपडेटेड एंड लेटेस्ट सीबीएसई न्यूज के रिगार्डिंग, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। गाइस, गुड लक।